फ्रेंड्स, मैं रंजना आपका लॉ विद रंजना में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए, लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर क्या ये एक व्यक्ति होते हैं या इनमें कुछ अंतर है? अर्थात वकील है, अधिवक्ता है और बैरिस्टर क्या ये एक व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति तो हो सकते हैं, लेकिन ये सब जो है लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, ये इनमें अंतर होता है, ये अलग अलग होते हैं। ये डिग्री है और ये नाम है, हम संबोधित करते हैं, बट क्या करते हैं कि हम उसको एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और इन तीनों में भी अंतर है, तो उस अंतर को हम आज समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आप भविष्य में कोई गलती ना करें और उसको समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं। वकील, अधिवक्ता और बैरिस्टर, ये क्या शब्द हैं, क्या इनके अर्थ हैं और किसको ये पेश करते हैं? ठीक है, देखिए, कानून के जो क्षेत्र है हमारा, हम सबका, जो भी कानून के विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, और ये सब क्या है कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर इन शब्दों से भली भांति परिचित होते हैं, सुने हैं, बोलते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है, इनके जो अधिकार होते हैं, इनके जो कार्य होते हैं, वो भैया डिफरेंट होते हैं, उनमें अंतर होता है। ठीक है, और क्या अंतर होता है? देखिए, बार काउंसिल में क्या है इनकी भूमिका, ये हमको देखनी है। और भारत में प्रैक्टिस करने का जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या है, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सब को हम देखते हैं। ठीक, देखिए, पहले हम देखेंगे कि भाई लॉयर क्या है, यानी वकील। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो वकील शब्द है वो किस भाषा का है, ये आपको बताना है। उर्दू का है, हिंदी का है, या इंग्लिश से लिया गया है, अरबी है, क्या है, ये आप बताइएगा अगर आपको पता हो। देखिए, वो व्यक्ति जिसने जो लॉयर होता है उसको हम वकील कहते हैं। ठीक, अब वो व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से उसने कानून की डिग्री ली हो, पूरी की हो, उसे हम क्या कह देते हैं? वकील कहते हैं, विधिवेत्ता कहते हैं और लॉयर कहते हैं। ठीक, ये इंग्लिश में भी आपको PDF मिलेगी, यू कैन वॉच, आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अब एडवोकेट, एडवोकेट को हम हिंदी में कहते हैं अधिवक्ता, यानी किसी को हम अधिकृत करते हैं। आप पैसे देते, हर व्यक्ति तो नहीं बोलेगा ना, तो उसके लिए एक डिग्री होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर है, आप जानते, मान लिए आप जानते होंगे, लेकिन आप दवा नहीं दे सकते किसी को, तो ये अधिवक्ता यानी आप किसी व्यक्ति को अधिकृत करते हैं कि हमारी तरफ से आप न्यायालय में बात रखिए, उसको हम कहते हैं अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट। वह व्यक्ति, ये भी ऐसा व्यक्ति है जिसने कानून की डिग्री ली हो, और मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है कि उसने बार का जो काउंसिल है राज्य का, स्टेट का, यानी जो भी आपकी स्टेट है, MP है, UP है, व्हाटएवर जो भी है, उसमें उनको इनरोलमेंट हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो, और जिसे न्यायालय में पक्ष रखने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो, उसे हम एडवोकेट कहते हैं साहब। देखिए, एक और अगर आप जानते होंगे तो COP होता है ना, कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो इशू होता है, यानी आप प्रैक्टिस करते हैं, वो वकीलों की, उनको ये मिलता है। तो आई होप लॉयर और वकील में आपको अंतर पता पड़ गया हो, यानी हर व्यक्ति जो लॉ डिग्री लिए है वो वकील कहलाएगा, लेकिन जिसने राज्य में, जो स्टेट में इनरोल है, बार में, स्टेट के बार में इनरोल्ड है, और वो न्यायालय में जाता है, अपना पक्ष रखता है अपने पार्टी का, तो उसको हम एडवोकेट कहते हैं। अब आता है बैरिस्टर, हम सुनते हैं बैरिस्टर, बट हमको अंतर नहीं पता है। तो बैरिस्टर यानी ऐसा व्यक्ति जिसने इंग्लैंड एवं वेल्स की जो होता है ना, इंग्लैंड से उसने अपनी डिग्री ली हो, विशेष विधिक योग्यता प्राप्त की हो। जैसे अगर हम पुराने ज़माने में बात करें तो गांधी जी, कहाँ से उन्होंने लॉ डिग्री लिया था? इंग्लैंड से लिया था या अमेरिका से? ये बताइएगा, GS में आप पढ़ते होंगे। तो उन्होंने बाहर से लिया, आप उनको बैरिस्टर कह सकते हैं। ठीक है, और भारत में प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यकता अनुसार अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण होना होता है उसको। तो ये है बैरिस्टर। ये 3 शब्द हैं, ये अलग अलग परिभाषित है, इनका ये अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉयर कौन होता है, विधिवेत्ता, वकील कौन होता है?
चलिए इसको हम थोड़ा सा विस्तार में हम देखेंगे। देखिए, वो व्यक्ति जिसने किसी मान्यता प्राप्त से डिग्री ली हो यूनिवर्सिटी से या लॉ कॉलेज से, जो यूनिवर्सिटी से जुड़ा ही होगा, उससे उन्होंने डिग्री ली हो और मूलभूत समझ और विधिक ज्ञान उसको प्राप्त हो। भारत में लॉयर बनने के लिए क्या है कि भैया, अगर हम अब की बात करें प्रेजेंट में, तो 12वीं पास भी होता है LLB, और आपका अगर आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद भी होता है। हाँ, 12वीं बाद यानी इंटर के बाद अगर आप करते हो तो 5 साल का हो जाएगा, अदरवाइज वो 3 साल का होगा। तो गिव मी अ मोमेंट, देखिए 3 वर्ष का स्नातक के बाद हो जाएगा। 12th के बाद आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, BBA LLBA 5 वर्ष का, और BCom 5 वर्ष, BCom LLB यानी वो हम जो 5 साल का है ना, उसमें आपको BA भी इंक्लूड कर लेते तो 5 साल का हो जाता है। लॉयर बनने की प्रक्रिया क्या है? सीधी सी बात है, स्नातक हो या इंटर हो, उसके बाद आप कानून की पढ़ाई में एंट्रेंस देते हैं ना, क्लैट परीक्षा जो होती है वो आप दे सकते हैं, या और भी हो तो उनको आप पास कीजिए, फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एंटर कीजिए, प्रवेश लीजिए, वहाँ से पढ़ाई कीजिए, निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है आपका, उसको पूरा कीजिए और अपनी डिग्री प्राप्त कर लें। उसके बाद यह डिग्री आपको एक विधिवेत्ता यानी लॉयर बनाती है, यानी उस चीज़ का आपको ज्ञान है, पूरी बेसिक ज्ञान है। लेकिन न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए आपको उस बार काउंसिल में, यानी जिस भी राज्य में आप हैं रहते हैं, उस स्टेट के बार काउंसिल में आपको इनरोल होना है। उसके बाद क्या होता है कि आप जिस भी शहर में हैं वहाँ के भी बार में आपको इनरोल होना होता है, फिर आप अधिवक्ता बनते हैं। अभी आप वकील हैं, ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति LLB कर लेता है लेकिन बार काउंसिल में अगर वो इनरोल नहीं होता तो वो लॉयर है, अधिवक्ता नहीं। इस बात को आप मार्क कीजिएगा। कोई व्यक्ति कानून की पढ़ाई कर रहा है या पूरी कर चुका है तो वो लॉयर है, भले ही वो कोई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करता। मान लीजिए आपने LLB किया, उसके बाद आप किसी और जॉब में या कुछ और कर रहे हैं तो आप लॉयर हैं, ठीक। क्या है इसकी विशेषताएं? कानून की पढ़ाई पूरी कर चुका हो, यानी लॉयर बनने के लिए कानून की पढ़ाई पूरी की हो, उसके सिद्धांत, उसकी धाराओं की आपको समझ हो, विधिक दस्तावेज तैयार करने, कानूनी सलाह देने में आप सक्षम हो, या आप दे सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है और किसी और काम कर रहे हैं तो आप इतनी समझ रखते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वो न्यायालय में प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह है कि हर अधिवक्ता एक लॉयर तो होता है, लेकिन हर लॉयर एक अधिवक्ता नहीं होता है। भाई, अधिवक्ता है तो लॉयर होगा डेफिनेटली, क्योंकि इनरोल हो गया है, लेकिन हर वकील अधिवक्ता नहीं होता है, ठीक है। लॉयर होना और अधिवक्ता होना दो अलग अलग बातें हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एडवोकेट यानी अधिवक्ता कौन है? मैंने अभी आपको समझाया कि अधिवक्ता यानी अधिकृत वक्ता, आपकी तरफ से जो बोल रहा है कोर्ट में, जो समझा रहा है, आपका पक्ष पूर्ण रूप से रख रहा है, उसको हम अधिवक्ता कहते हैं। और कुल मिलाकर अधिवक्ता के लिए हमको जो ज़रूरत है वो उसको लॉ डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, उसको अपने जो आपका ज़िला है वहाँ के बार में, मान लीजिए आप कानपुर के हैं, कानपुर के बार में, आप लखनऊ के हैं, आप मेरठ के हैं, आप कहीं के हैं केरल के, तो वहाँ के बार में आपको इनरोल कराना, और उसके साथ साथ आपको उस स्टेट का जो है, यानी जैसे उसके बार में भी आपको करवाना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको एक वो मिलता है सर्टिफिकेट, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से वो लॉ डिग्री हो, डिग्री पूरा करने के बाद वो नामांकन उसने कराया हो, ठीक है। नामांकन राज्य बार काउंसिल में आवेदन करना है आपको। ज़रूरी जो भी दस्तावेज हैं, मतलब जो कागज़ हैं, जो सफिशिएंट कागज़ उसके लिए जो आपके हैं, डिग्री है आपकी, जो मार्कशीट वगैरह, ये सब लगती हैं। सभी शर्तें आपने पूरी की हैं। बार काउंसिल द्वारा नामांकन होने के बाद आप अधिवक्ता कहलाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने का अधिकार है आपको। अगर नहीं है वो चीज़ तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। नामांकन के बाद अधिवक्ता भारत के न्यायालय में प्रैक्टिस करने का अधिकारी है, ठीक। अधिवक्ता अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अधिवक्ता प्रैक्टिस करने किन किन क्षेत्रों में कर सकता है? भाई, सभी क्षेत्रों में कर सकता है। सिविल मामले हैं, क्रिमिनल मामले हैं, टैक्स मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट और आपके जो सेशन कोर्ट, इनमें आप कर सकते हैं।
उदाहरण हम देखें तो जैसे कोई LLB व्यक्ति कर लेता है, लेकिन उसका अगर बार में काउंसिल नहीं है तो वह अधिकता नहीं है। ये बात हम बार बार समझ चुके हैं। नामांकन के बाद वो व्यक्ति अदालत में बहस कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है और कुल मिलाकर अपनी बात को अपना जो उसका क्लाइंट है उसकी बात को पेश कर सकता है। अधिवक्ता एक कानूनी शब्द है, कानूनी पद है, ना लीगल टाइटल है, और वो अधिकार राज्य बार काउंसिल द्वारा उसे प्राप्त होता है। अब इनमें अंतर क्या है? गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, क्या अंतर है ये मैं बता चुकी हूँ। योग्यता क्या है? तीनों में LLB हो चाहिए, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे लॉयर हो। जो बैरिस्टर है वो इंग्लैंड एंड वेल्स और जो वेल्स में बार का ट्रेनिंग में बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स उसने किया हो। नामांकन कोई अनिवार्य नहीं है, किसके लिए? अगर वो वकील है। अनिवार्य है अगर वो एडवोकेट है। अनिवार्य भारत में प्रैक्टिस करने के लिए उसको अनिवार्य है। किसको? बैरिस्टर को, इसके लिए भी अनिवार्य है। कार्य क्षेत्र कोई भी क्षेत्र हो, कानूनी रिसर्च जो आपका वकील है कानूनी रिसर्च, ड्राफ्टिंग, सलाह, कंप्लायंस सब में। और जो वकील एडवोकेट है बैरिस्टर है वो कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है? निचली अदालत में कौन कर सकता है? लॉयर नहीं कर सकता। एडवोकेट कर सकता है, बैरिस्टर कर सकता है। जिला एवं सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सब में एडवोकेट और बैरिस्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन लॉयर नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई व्यक्ति जो लॉ किए है वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। प्रैक्टिस करने के लिए संबंधित राज्य में आपको नामांकन कराना है। ठीक है, नामांकन के बाद व्यक्ति को अधिवक्ता कहते हैं, अधिवक्ता माना जाता है, जबकि बैरिस्टर भारत में तभी प्रैक्टिस कर पाएगा जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल हो। अधिवक्ता के बिना कोई भी व्यक्ति किसी और के केस की पैरवी नहीं कर सकता है। अब लॉ कैसे करेंगे आप? ये हमने अभी ऑलरेडी आपको बताया है कि भाई इंटर या आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसके करने के बाद आप एंट्रेंस दीजिए, पास हो जाइए, वहाँ पे आप कर लीजिए। देखिए, LLB की पढ़ाई केवल डिग्री के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे वकील बनने के लिए ज़रूरी है। सही दिशा में अभ्यास कीजिए, सिलेबस को समझें, जो सही रणनीति है। वैसे तो सब देखिए आजकल अलग भी होता है कि आप पैसे दीजिए और केवल पेपर दे के आइए, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि ये तो आपको जीवन भर काम आएगा, तो लॉ यानी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसे दिया और हमने ठीक है हम लॉ डिग्री मिल गई और कहीं से बस पेपर दिया है, ऐसे आपको जानकारी नहीं होगी। फिर आप फील्ड में आएंगे तब आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब भी लॉ की डिग्री करें तो उसको पढ़ के ही करें अच्छे से। ठीक है, सिलेबस को समझें, पूरे सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, महत्वपूर्ण अपने विषयों की सूची बना लें, फिर अपनी टाइम बनाए, नोट्स बनाए, इसको करके बेयर एक्ट हैं आपके, केस लॉज हैं, लीगल लैंग्वेज जो भी है। देखिए लीगल जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टफ होती है, वो शब्द होते हैं जो हमने कभी सुने नहीं हैं। हिंदी होती है बट हिंदी थोड़ी टफ होती है, तो उसको समझिए। अगर वो नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानना है आपको, इंग्लिश भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं है। लेकिन जैसे भी आप कोई भी अपना लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें केस लॉ डालिए, उसको शुरू से जोड़िए, नए केस डाल दीजिए, या जो इसका माइलस्टोन केस है वो आप इंक्लूड कीजिएगा अपनी राइटिंग में। तो ऐसे आपका जो आंसर है वो मजबूत बनेगा। ठीक है, अब सामान्य भ्रांतियाँ क्या हैं? लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर एक ही व्यक्ति होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है, लेकिन ये गलत है, जैसा कि हमने पढ़ लिया। कोई भी लॉयर सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा है, बड़ा कर दीजिए। भारत में कोर्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार काउंसिल में नामांकन करना पड़ेगा। ठीक है, एडवोकेट और लॉयर में कोई अंतर नहीं है, ऐसी भ्रांति है, लेकिन है। सिर्फ महंगे लॉ कॉलेज में पढ़कर ही अच्छा वकील बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा वकील बनने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है ईमानदार होना,
अपने पेशे के प्रति पैशन होना चाहिए, मेहनत हो, ज्ञान हो, अनुभव हो और मोस्ट वैल्यूएबल थिंग व्यवहार कुशलता हो। देखिए आप कोर्ट कचहरी जाते होंगे या कभी गए होंगे तो आप देखते हैं कि नोच रहे हैं ना कि भैया लाओ पैसे लाओ, किसी भी केस को लटकाएंगे। अगर आप ऐसा वकील बनते हैं कि आप अपने काम को अच्छी तरीके से करते हैं, पैसों को इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो आप भविष्य में क्या होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू बन जाती है और वो व्यक्ति अच्छा वकील नहीं एडवोकेट घोषित होता है, सब उससे पसंद करते हैं। वकालत में बहुत पैसा है, इसलिए सभी पैसा कमाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है, मान्यता है, अपनी अपनी सोच है। बैरिस्टर सिर्फ विदेशी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, भारत में जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। वहाँ से लॉ डिग्री बहुत से ले लेते हैं और फिर यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन करवा कर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है? हमने आज जो देखा है वो ये देखा है कि लॉयर क्या है, एडवोकेट क्या है और बैरिस्टर अर्थात लॉयर यानी वकील क्या है, एडवोकेट अर्थात अधिवक्ता क्या है और बैरिस्टर यानी बैरिस्टर क्या है। इनको हमने देखा है, इनको हमने समझा है और इनको अंतर जाना है। ठीक, वो वही है। अब क्या करते हैं, इसका कंक्लूज़न देखें तो हम ये पाएंगे कि जो भी इसका निचोड़ है, पहले आप इन शब्दों में अंतर करना सीख गए। अब किसको अधिकार है प्रैक्टिस करने का, किसको नहीं है, ये आपने जाना। आपने ये जाना कि हम एक अच्छे वकील बनने के लिए हमको क्या स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से लॉ करना है, कैसे करना है, कौन सी योग्यता चाहिए, वो आपने देखा। डिग्री लेने के बाद आपको कहाँ पर इनरोल कराना है, उसके लिए क्या दस्तावेज लगेंगे, ये आपने देखा है और ये आपने समझा है। अब क्या है कि कानून की आपको गहरी समझ होनी चाहिए, रखें या टाइम टू टाइम जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उससे आता है, अभ्यास से आता है, अनुभव से आ जाता है। ठीक है, निरंतर अध्ययन करते हैं, अपडेट रहते हैं भाई, केस लॉज के प्रति आप अपडेट रहिए, सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्डिक्ट है इनको आप देखिए, ईमानदार रहें अपने पैसे के प्रति, अपने जो क्लाइंट है उसके प्रति नैतिक रूप से सही रहें, अच्छे रहें, लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहें, सबकी नहीं लेकिन देखिए कुछ होता है ना कि हाँ ठीक है हम अच्छे बन रहे हैं लेकिन कुछ फ्रॉड भी होते हैं, तो इतनी समझ एक वकील में हो जाती है कि कौन सही है कौन गलत है, रोज़ उनका पड़ता है वास्ता। तो धैर्य, मेहनत और अपना समर्पण दीजिए इस पेशे को और फिर आप अपने क्षेत्र में क्या होंगे, अपना झंडा गाड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आया है, पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लॉ विद रंजना को। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।